बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मेरा नाम रूपाली जोशी है और बाय प्रोफेशन मैं एक रिटायर्ड नर्स हूँ और अभी हाउसवाइफ हूँ। और मैं एक बिजनेसमैन भी बन गई हूँ। रिटायर्ड होने के बाद मेरे बहुत सारे सपने थे, वो पूरे करने के लिए मैं सोच ही रही थी कि मेरे लाइफ में मोदी केयर आ गया। और हाँ, और 68 प्लस में मैंने मोदी केयर के साथ काम करने के लिए शुरुआत की और छोटे छोटे मेरे सपने पूरे करने के लिए शुरुआत की। मैं पालघर डिस्ट्रिक्ट में मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी चलाती हूँ और अभी मैं डायरेक्टर लेवल पे हूँ और जल्दी ही अगले महीने में सीनियर डायरेक्टर बनूंगी। और मुझे पता है कि दिसंबर तक मेरा इनकम मोदी केयर से 1 लाख तक हो जाएगा। आइए आज के दिन में हम शुरुआत करते हैं। आज मैं पहले लीड प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी और सारे लीड प्लेटफॉर्म के सब मेंटर्स, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला। हर वेडनेसडे को हम न्यू कंसल्टेंट को ओरिएंटेशन देते हैं और अपना बिजनेस वो कैसे अच्छे से कर पाए इसकी जानकारी देते हैं। तो आइए, ये श्रृंखला में मैं एक बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति को अपने टीम को डेवलप करके अपने टीम में बहुत सारे लीडरशिप बना के वो अपने सारे सपने पूरे कर रहे हैं। सब उनको आप जानते हैं और उनका नाम है वैभव जोशी। बाय प्रोफेशन कॉस्ट अकाउंटेंट है, एमबीए फाइनेंस किया है। उन्होंने बहुत सारी डिग्री ली है और वो उसके साथ ही पार्ट टाइम में मोदी केयर करके वो हाईएस्ट लेवल पे अभी गए हैं। और वो अभी आप हमें न्यू एडिशन ये लीव पे इंफॉर्मेशन देंगे और हमें सिखाएंगे कि कैसे हम बिजनेस में अच्छी तरह शुरुआत करके आगे जाते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू वैभव सर। वाह, थैंक यू निरुपाली जी, बहुत पावरफुली आज की शुरुआत की है आपने। और बहुत पावरफुली आपने आज के सेशन का जो महत्व है न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन, वो कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी समझाया, तो थैंक यू सो मच। और आइए चलते हैं, आज लीड प्लेटफॉर्म के ऊपर वेनसडे है और वेनसडे की एक शान है कि हम न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन हर वेनसडे करते हैं। लेकिन आज का दिन ये बहुत खास है, ये इसलिए है कि नए प्लान जो हमारा हमारे प्लान में जो एक अमेंडमेंट आया है, एक मॉडिफिकेशन आया है, 11% एक्टिवेशन बोनस। उस 11% एक्टिवेशन बोनस के बाद हम फील्ड पर उतरे हैं और न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन करके क्या क्या रिजल्ट्स पाए हैं ये भी आप जानेंगे। और नए कंसल्टेंट्स को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, नए कंसल्टेंट को कैसे ओरिएंट कर सकते हो, और इस बिजनेस का जो बिग पिक्चर है वो कैसे दिखा सकते हो, ये सारी जानकारी आप ले सकते हो। मैं 1 से 2 मिनट का टाइम देता हूं आप सबको। आप आपकी नोटबुक और पेन और आपके इरादे और वादों और सपनों के साथ रेडी हो जाइए। अपने टीम में अगर कोई अभी तक कोई मिसिंग है तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। और मैं मेरा परिचय देने जा रहा हूं। मेरा नाम है वैभव प्रभाकर जोशी। मैं बोरीवली मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। बाय प्रोफेशन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं। एमबीए फाइनेंस किया हुआ है। और मेरी वाइफ शलाका वैभव जोशी जी को, जिन्हें इस बिजनेस की शुरुआत की, और उनको बहुत एक ओबीडियंट हस्बैंड होने के नाते उनको ना 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 करते हुए इस बिजनेस के प्यार में कब पड़ गया मुझे पता ही नहीं चला। और इस बिजनेस में आने का मेरा एक ही मकसद था, एक ही भाई था, कि वो था मनी। एडिशनल पैसिव इनकम मुझे कमानी थी, एक 6 डिजिट की। उसके लिए मैंने मेरे प्रोफेशन के साथ साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड करना शुरू किया। मेरी कहानी, शलाका जी की कहानी आप जरूर पढ़िए हमारे कनेक्ट मैगजीन में। लेकिन आज इस प्लान में जो नया मॉडिफिकेशन आया है, समीर मोदी जी ने जो हमें 30th एनिवर्सरी पे गिफ्ट किए हैं, उसके उस प्लान को हम कैसे आगे बढ़ाए, उस तरीके से अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए और अपने सारे सपने कैसे पूरे करें, इस श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ते हैं। और मेरा इस एक नया सपना इस चेंज के बाद में वो एक्टिवेट हो गया है कि मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे कि जो
1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख ऐसी इनकम करेंगे, क्योंकि अब ये मुमकिन है, इजी है और सिंपल भी है। तो आइए आज की इस न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन की जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी है, मैं उसको आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। यस, तो ये न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन, ये हमारे बिजनेस में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। आप सभी ने, मैं आज सभी उन लोगों का स्वागत करता हूं इस बिजनेस में, इस अपॉर्चुनिटी में। और आज के इस यस, स्लाइड आ गई है। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं सबका स्वागत करता हूं। इस प्रेजेंटेशन में बहुत सारे लीडर्स मौजूद हैं जो एक नए इरादे के साथ बैठे हैं। यहाँ सीनियर से लेकर जूनियर और ऐसे भी कंसल्टेंट हैं जिन्होंने अभी अभी इस बिजनेस की शुरुआत की थी। तो ये प्रेजेंटेशन सबके लिए है जो आज इस बिजनेस में नए हैं। उनको इस बिजनेस में कैसे काम करना है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, अपने सपनों की तरफ लेकर जाना है, ये आपको सीखने मिलेगा। और जो लीडर्स यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, सक्सेसफुल है और कुछ मुकाम उन्होंने ऑलरेडी अचीव किए हैं, उनके लिए भी ये सेशन है, क्योंकि आप आज जान जाओगे कि इस नए मॉडिफिकेशन के साथ आपकी टीम को आपको कैसे ओरिएंट करना है ताकि हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो आर यू ऑल रेडी? आप सबको चैट बॉक्स में डाल सकते हो, आप रिएक्शंस कर सकते हो, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप ये सेशन में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हो। और ये पार्टिसिपेटिव ओरिएंटेशन है। तो न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन, जैसे कि ये स्लाइड में कहा है, तो ये बहुत पावरफुल है। आपको ये सीखना है, यू हैव टू लर्न हाउ टू अर्न। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है, कि कितने लोग ऐसे इंटरेस्टेड है कि बहुत सारे बिजनेस के बारे में हमने सुना है, लेकिन अगर मैं कोई एक बिजनेस करता हूं तो मैं उस बिजनेस के बारे में आपको नहीं सिखाता हूं। मैं अगर एक कोई कॉर्पोरेट जॉब करता हूं तो वहां भी मैं आपको कोई कुछ नई चीजें नहीं सिखाता हूं, लेकिन ये एक ही बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का और मोदी केयर का, कि जिसमें आप हम सिखाने के लिए रेडी है। अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो। तो कितने लोग रेडी हैं यहाँ? हैंड चैट बॉक्स पे डालिए, हैंड रेज कीजिए, रिएक्शंस कीजिए। कितने लोग रेडी है आज अर्न करने के लिए, और कितने लोग सीखने के लिए और सिखाने के लिए रेडी है? वेरी गुड। आप हैंड रेज कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस ओरिएंटेशन को आपको सबके साथ करना है। आपके टीम के नए पुराने सारे लोग हैं, उनके साथ कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस को करना है, क्योंकि ओरिएंटेशन ये बहुत जरूरी है। अगर आप जॉब करते हो, अगर आप जैसे आप, एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि अगर मेल कोई पार्टिसिपेंट है, नहीं तो मेल लीडर्स है, तो उनको ये याद आएगा कि अगर अगर हम ऑफिस में जाते हैं, और जो फीमेल भी है, कोई भी जो जॉब के लिए जाते हैं, तो वहां पहले ही दिन उनको पूरी की पूरी ओरिएंटेशन दी जाती है। अगर आप कोई अगर एक ऐसा एग्जांपल देता हूं कि कोई घर में शादी है और कोई बहू अपने आपके घर में आई है, तो भी उसको ओरिएंट किया जाता है कि घर के रीति रिवाज क्या है, घर के किचन में क्या होता है, घर के आपका जो हॉल है वहां क्या होता है, पूरे घर का माहौल कैसा है, कौन से रिलेटिव्स है, क्या क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। इस तरीके से एक नए जर्नी के लिए आपको ओरिएंट किया जाता है। तो उसी तरह इस बिजनेस में भी, ये बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो उस बिजनेस में आपको ये लर्न करना है कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। और उस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो गैप है लर्निंग और अर्निंग की गैप, ये आपको कंटिन्यूअसली सीखनी है। कंटिन्यूअसली आपको सीखनी है, क्योंकि ये प्रोसेस है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, ताकि इस प्रेजेंटेशन में, इस इवेंट में जितने भी नए लोग हैं, तो आपके पास एक ही रास्ता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, इस बिजनेस में आपको आगे लेके जाना है, इस बिजनेस में जिन व्यक्तियों ने आपको स्पॉन्सर किया है उनके साथ आपको काम करना है, तो उनको हम कहते हैं अपलाइन। और आपके अपलाइन के ऊपर भी बहुत सारे अपलाइंस होते हैं, क्योंकि उनको भी किसी ने स्पॉन्सर किया है। तो आपके ये स्पॉन्सर 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 का ये जो लाइन होता है, उनको हम कहते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सर। यानी कि ये अपलाइन सपोर्ट चार्ट, ये सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन का। तो अभी अगर आप नए कंसल्टेंट हो, तो आप अपने अपने डायरीज में लिखो कि आपके अपलाइन कौन है, उनके अपलाइन कौन है, और उनके अपलाइंस कौन है, जितनी आपकी जानकारी है। और अगर नहीं है, तो इस पीपीटी में ये जो चार्ट दिया है, उस चार्ट को अपने अपलाइन को पूछो, वो आपको बताएंगे कि आपके इस लाइन ऑफ स्पॉन्सर में कौन कौन आते हैं। जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, तो
मेरा स्पॉन्सरिंग किया था रश्मि धीमन कपड़िया इन लीजेंड मेकर्स ने। तो रश्मि जी एंड धीमन कपड़िया ये मेरे इमीडिएट अपलाइंस है। तो मेरे अपलाइंस है रश्मि जी एंड धीमन सर, तो उनका नंबर मैं इस चार्ट पे लिखता हूँ। और उनके अपलाइंस है डॉक्टर सुरेखा जी। तो डॉक्टर सुरेखा जी और धीमन सर ये दोनों जन हाईएस्ट पोजीशन पे है। आपको क्या करना है कि आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आपको जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनके अपलाइन टिल हाईएस्ट जीबीडी ग्लोबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर आपके टीम के कौन है। अभी मेरे केस में दोनों मेरे अपलाइंस है वो हाईएस्ट टाइटल अचीवर्स है। तो आपके यहाँ अलग अलग रहेंगे, तो आपको उन अपलाइंस के नाम डालने हैं और ए चार्ट बनाना है। तो अभी अभी लिखिए। अगर आप अपने टीम के साथ इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हो तो अपने टीम को इमीडिएटली वो लिखवाइए और वो नंबर इमीडिएटली आपके मोबाइल में जाना चाहिए। ये इसलिए है कि अपलाइन सपोर्ट चार्ट इज सिंपल और ये पावरफुल टूल है, क्योंकि इस बिजनेस में आप नए हो। अगर आप ऑफिस में नए आते हो, घर पे नए आते हो, तो आप किसी ना किसी को पूछते हो कि क्या रिवाज है, क्या रूल्स है, अब मैं क्या करूं। ये सवाल जो आपको आते हैं, तो उसके लिए अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आपको कोई मोटिवेशन चाहिए, तो ये क्लियर कट लाइन ऑफ विजिबिलिटी है कि आपकी टीम से कौन कौन लीडर है। कभी कभी ये ऐसे भी होता है कि फॉर एग्जांपल रश्मि जी धीमन सर अवेलेबल नहीं है, तो मैं डॉक्टर सुरेखा जी से कांटेक्ट करता हूं। तो आपकी टीम में ऐसा कोई कौन लाइन ऑफ स्पॉन्सर है जहां की आप कुछ किसी भी चीज पर अटके नहीं और कहीं भटके नहीं। तो ये दोनों चीजों के लिए आपको ये लाइन ऑफ स्पॉन्सर चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके अपलाइन आपको काउंसलिंग करेंगे, आपके अपलाइन है वो आपको गाइड करेंगे कि इस बिजनेस में आपको कैसे आगे जाना है। तो फ्रॉम द लोएस्ट टिल द हाईएस्ट जीबीडी लेवल तक का ये जो अपलाइन सपोर्ट चार्ट है वो आपको देना है। और आप अगर टीम में इस एनसीओ को कर रहे हो तो आपको क्या करना है, इस चार्ट की प्रिंट आउट लेनी है और वहीं के वहीं आपके ये जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स है वो आपको वहां उनके उनके साथ बैठ के करवाना है। क्लियर है? तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज आप ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और साथ में मिलाओ पैसे। ये जो हमारा टैगलाइन है मोदी केयर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हर जगह पे आपके अपलाइन का सपोर्ट मिलता है। तो यही सिस्टम आपकी सहायता के लिए बनाई गई है। याद रखें, ये आपका बिजनेस है, लेकिन आप अकेले नहीं हो। अगर आप बिजनेस में देखो, कोई कोई भी ऐसा बिजनेस मैंने नहीं देखा है अदर देन डायरेक्ट सेलिंग कि जहां कोई आपको ये कहता है कि आप अकेले नहीं हो। यहाँ आपके साथ आपकी पूरी की पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग है और उनके साथ आपको काम करना है, उनका गाइडेंस लेना है। अब इंपॉर्टेंट बात आता है और इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है कि आपका व्हाई। व्हाई डू इट, व्हाट इज द नीड। यानी कि इस बिजनेस में आप आए हो, आपने परिवर्तन देखा, परिवर्तन में आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके स्पॉन्सर ने बताया और आप इस बिजनेस में आए हो। लेकिन आपके लिए आपका व्हाई क्या है, आप इस बिजनेस को कैसे करोगे, ये हम आपको सिखाएंगे। लेकिन इस बिजनेस में आप क्यों आए हो, ये बहुत अहमियत रखता है। तो इसीलिए आपको ये ढूंढना है, आपको ये जानना है और आपको ये फाइनलाइज करना है। एक बार आप फाइनलाइज करोगे तो आपको व्हाट और हाउ इसके आंसर मिल जाएंगे। यानी कि अगर जैसे जैसे मैंने कहा कि मुझे इस बिजनेस में आने के लिए मेरा एक ही रीजन था, वो था मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर सकूं। और मुझे मेरे शलाका जी का जो एक सपना था कि उनका सपना था कि रिकॉग्निशन, तो वो रिकॉग्निशन के लिए आए थे। मैं आया था मनी एंड फेम के लिए एंड कंट्रीब्यूटिंग टू अदर्स एवरीबॉडीज लाइफ। तो ये हमारा लाइफ था। तो ये हमारा भाई था और इसी भाई के लिए हम आज बिजनेस में यहाँ आए हैं। और एक मेरा जबरदस्त भाई था, वो हमारा था, वो है मेरी बेटी का, मेरी यानी कि बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। मेरी बेटी किमया जोशी 2019 से कनाडा में थी। तो उसके रहने खाने का, एजुकेशन का जो 20-25 लाख का जो खर्चा है, वो खर्चा इस बिजनेस से हम कर पाएंगे, ये हमें विश्वास आया। और यही इसी भाई के लिए हमने वो 2019 से लेकर हम उस पर काम कर रहे थे, वो सपना पूरा हो गया। और उसके साथ साथ अब 2026 लास्ट एक महीने पहले मेरी बिटिया की शादी हुई। तो वो भी था कि उसकी पसंद की डेस्टिनेशन वेडिंग, कितना भी खर्चा हो वो मुझे करना था। तो उसके लिए मेरा भाई पक्का था कि बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, लाइफस्टाइल, मनी, ये जो मेरा भाई है ये क्रिस्टल क्लियर था। और इसीलिए आपको भी अभी सीखना है, अभी ये पहचानना है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हो। तो अगर आप इस बिजनेस में अगर नोटबुक लेकर बैठे हो तो अभी अभी लिखिए कि आपका व्हाई क्या है और आपके अपलाइंस को भेज दो। आपके अपलाइंस आपको गाइड करेंगे।
तो उस वाई को अटेंड करने के लिए, उस वाई को मीन्स पाने के लिए, अटेंड, ATTAIN, अटेंड करने के लिए क्या क्या करना होगा, वो भी सवाल आपके मन में आएंगे। और उसके साथ साथ मैं कैसे कर पाऊंगा, ये भी सवाल आएंगे आपके। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। अभी अभी आप 2-3 क्वेश्चंस जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं ना, अभी आप नोट डाउन कीजिए और इस प्रेजेंटेशन के बाद में आपके अपलाइंस को भेजिए। मुझे पूरा विश्वास है आपके सारे अपलाइंस आपको उसका आंसर देंगे। कितने लोग इसको करेंगे, कितने लोग इसको करेंगे, चैट बॉक्स के ऊपर डालिए, रिएक्शंस पे लिखिए कि आपका जो वाय है वो अभी के अभी शेयर कीजिए। जैसे मैंने किया बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, और मेरे बेटी को मुझे फॉरेन एजुकेशन पे भेजना था, उसका पैसा, और शलाका जी के लिए रिकॉग्निशन, ये जो दो मेरे भाई है वो मैंने भाई आपके साथ शेयर किए। अब उसको कैसे करना है, वो कैसे हो सकेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले है कि व्हाई यू विल डू इट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप मोदी केयर बिजनेस में आए हो और आपको परिवर्तन देखने के बाद, सुनने के बाद, उसको महसूस करने के बाद आज आप इस बिजनेस में आए हो, लेकिन उसका रीजन क्या है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी के लिए वो पैसा हो सकता है, किसी के लिए वो घर हो सकता है, किसी के लिए गाड़ी हो सकती है, किसी के लिए वो रिकॉग्निशन हो सकता है, बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन हो सकता है, लिविंग अ लिगेसी फॉर योर चिल्ड्रन। दो अलग अलग, आगे आगे आपकी सारी पीढ़ियों को पैसा कम ना पड़े, और जो आपका जो रिचनेस है वो कम ना पड़े, ऐसे भी आपको लगेगा। तो ये क्या है एग्जैक्टली वाई। आपका जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जो एक बुक में लिखा है, जो बुक आप सब पढ़ते हो, वो है क्वेश्चंस आर द आंसर। अगर आपने पढ़ा तो आपको प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर सबके पता चलेंगे। तो आपको उस बुक को भी पढ़ना है, और इसीलिए मैं 3 बुक्स को रेकमेंड करूंगा इस बिजनेस में आप आने के पहले और शुरुआत करने के पहले। कॉपी कैट मार्केटिंग, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, एंड गो फॉर नो। ये 3 बुक्स आपको जरूर पढ़नी है, और आपका वाई डिसाइड करना है। यस, ये वाई बार बार चेंज होगा। शायद आपको लगेगा कि ये सही है कि गलत है, लेकिन उसको बताने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए, उसको आपके माइंड से पूरा आपके जो सारे क्वेश्चंस है उनके सारे क्वेश्चंस को जवाब देने के लिए एक ही है टूल, वो है, मैंने पहले बताया, वो अपलाइन सपोर्ट चार्ट। तो आपके अपलाइंस को पूछना है, और आपको और उसके साथ पहले की इमीडिएटली आपका वाई क्लियर करना है। जैसे अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो मैंने मेरा वाई क्लियर किया, रश्मि जी एंड डीमन सर एंड ऑल्सो डॉक्टर सुरेखा जी के साथ डिस्कशन करके मैंने ये विजन बोर्ड बनाया है। और इस विजन बोर्ड के ऊपर मेरे वो सारे सपने मैंने पिक्चराइज किए हैं। एक दो जगह पे आपको खाली दिखेंगे क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो गई है, तो वो वाला पिक्चर अभी मैंने निकाल दिया है। और अभी भी वो मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि रोज की जिंदगी में मेरा वाई क्या है, इस बिजनेस में मैं क्या कुछ कर रहा हूँ, तो उसका ये रीजन मेरे पीछे है, और जिसको मैं बार बार देखता रहता हूँ। ये सवाल तो आपने हमारे परिवर्तन में बहुत बार सुना है। आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स? क्या आप आपके सपनों की जिंदगी जी रहे हो? क्या होता है सपना? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब ये है, जो हम डॉक्टर सुरेखा जी से भी सुनते हैं, कि जब उन्होंने उनकी सपनों की कार ली, तो भी समीर मोदी जी ने उनको बताया, अरे ये तो आपने आपका ड्रीम कंप्लीट किया। अगर आप रास्ते से जा रहे हो और आपको लगता है यस ये कार मेरी होनी चाहिए, तो अगर आप इस चीज बिल्डिंग को देखते हो और लगता है नहीं ये बिल्डिंग मेरी होनी चाहिए, जो भी सपना आपके मन में आता है, जो भी ख्याल आपके मन में आता है, उस ख्यालों को पूरा करने की ताकत देती है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी। वर्क लाइफ बैलेंस, फैंसी कार्स, बिग हाउस, वर्ल्ड टूर, फ्री में घूमना पूरे पूरे वर्ल्ड में, क्वालिटी टाइम देना अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों को ही बेटर एजुकेशन देना जिसके बारे में मैंने बात की। और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो चैरिटी कितनी करूं, वो आपका सपना होना चाहिए। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं ये बताना भी चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं कि मेरे अपलाइन, सबसे मेरे जो हाईएस्ट अपलाइन है डॉक्टर सुरेखा जी, उनका चेक 1,25,00,000 का आ चुका है। उसके बाद उनको फॉलो करते हुए उनकी जो टीम में है रश्मि जी एंड धीमन जी, जो उनको हम लीजेंड मेकर्स कहते हैं, उन्होंने ही इस साल की पहले महीने में ही धमाकेदार न्यूज दी, और उनकी 1.25 करोड़ की कार ली। यानी कि पहले तो इनकम आया एक अपलाइन का, दूसरे इनकम ने एक सपना पूरा किया 1.25 करोड़ का। तो मुझे अभी पूरा विश्वास है कि मेरा जो ड्रीम है कि इस बिजनेस से आने वाले 5 साल में 1.35 करोड़ का मैं डोनेशन करूंगा, चैरिटी करूंगा फॉर पैनक्रियाटिक कैंसर पेशेंट। और इस यही मेरा वाय है कि मुझे लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना है। और मुझे ये कहानी पूरी मींस मेरा पूरा बिलीफ है,
क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है इसी सिस्टम के साथ और इन बेसिक्स को साथ करते समय। तो इसी भाई को आपको आगे लेके जाना है और आपका भाई को दोहराना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्ट सेलिंग इज गियर्ड फॉर ग्रोथ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक गियर ग्रोथ के लिए ऑलरेडी बन चुकी है। अगर आपने देखा तो एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि मिस्टर रामविलास पासवान जी और नरेंद्र मोदी जी ने उसको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया है। डायरेक्ट सेलिंग का कोड भी आया है। तो डायरेक्ट सेलिंग तो अभी प्रूवन बिजनेस है। $400 बिलियन का कमीशन बटने वाला है। नेक्स्ट 5 इयर्स में ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन तक जाने वाली है। और इसका एहसास और इसका बिलीफ मुझे मेरा और भी बढ़िया है, क्योंकि मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया डॉक्टर सुरेखा जी का 1.25 करोड़ का इनकम और मेरे अपलाइन रश्मि जी और धीमन जी की 1.25 की कार। तो पैसे के बाद आती है कार, कार के बाद आती है लाइफस्टाइल। तो ये सारा चीज इस स्लाइड में ही जो कहा है वो मैंने खुद अनुभव किया है। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इज गियर्ड फॉर ग्रोथ है। व्हाई नॉट एनी अदर इंडस्ट्री बट डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है और इसके प्रूफ्स, इसके वीडियोस, इसके बहुत सारे नॉलेज आपको मिलेंगे। आप अपने अपलाइन से इसके बारे में बात कर लेना, करेक्ट, और उनसे सीखना कि आपको अगर नंबर्स चाहिए तो ये नंबर्स तो प्रूवन है। और मेरे लिए तो मेरे अपलाइन, मेरा सपोर्ट चैट ही मेरे लिए सब कुछ है, जिन्होंने ये सारे सपने अचीव किए हैं। वाई मोदी केयर? अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मोदी केयर क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में काम किया है, मैं बहुत सारी बोर्ड मीटिंग्स में भी बैठा हूं, लेकिन मैंने इस मोदी केयर जैसी अजाइल इंडस्ट्री, अजाइल कंपनी, अजाइल का मतलब होता है कि जैसे बदलाव इन्वायरमेंट में आता है इमीडिएटली उसको पिकअप करना और उसको चेंज करना, ये मैंने सिर्फ मोदी केयर में देखा है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है। अगर हम भारतवर्ष के कुछ गिने चुने बिजनेस टाइकून्स की बात करें तो हमारे सामने नाम आता है टाटा, बिरला, महिंद्रा, गोदरेज, और उसके साथ साथ और एक नाम आता है मोदी। क्योंकि अभी 1933 से लेकर अभी 2033 में ये कंपनी 100+ ईयर्स ओल्ड की होने वाली है। यानी कि उनका एक्सपीरियंस देखो, उनका स्टैंड देखो। 27 कंपनीज 120 कंट्री में ऑलरेडी पहुंच चुकी है अलग अलग बिजनेस में, और 3 जनरेशन से ये कंपनी काम कर रही है। और आपने अभी अभी देखा कि 30 इयर्स हमने 30 मार्च को इस कंपनी के सेलिब्रेशन किया, और सब लोग जानते हैं पूरे सोशल वर्ल्ड में ये सारी चीजें अभी सबको पता है। और इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट 100% लव इट गारंटी के साथ आपको मिलते हैं। कौन सी ऐसी कंपनी है कि जहां आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी वाले प्रोडक्ट मिलेंगे? तो ये सारी चीजें वाई मोदी केयर आपको आपके कंसल्टेंट्स को समझाना है। एक एक पॉइंट उनको समझाना है। उनके कुछ डाउट्स हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसके साथ साथ उसके सामने हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं, हमारे कनेक्ट मैगजीन है, और हमारे सारे लीडरशिप, अभी जो हमारा ड्राइव चल रहा है कि 30 साल के बाद 30 बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेस्टिमोनियल्स अभी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और एक ही कंपनी है कि जिसमें प्रोडक्ट्स आपको 50% डिस्काउंट में मिलते हैं। एक जगह 50% डिस्काउंट के प्रोडक्ट जो क्वालिटेटिव है, अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं, और सारे के सारे प्रोडक्ट्स के साथ आप 72% का पे आउट दे सकते हो। ये दोनों चीज बैलेंस करना ये बहुत कम कंपनियों में मैंने देखा है, बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट। और इसीलिए मैंने इस बिजनेस के ऊपर पूरा स्टैम्प मार दिया है। करेक्ट। अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट। कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है? अगर पान का ठेला भी अगर आपको लगाना है दोस्तों, तो आप जानते हो कि उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बट यहाँ आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में प्रोडक्ट खरीदी करके, जो भी आपका खरीदारी प्रोडक्ट में है, तो उससे साथ खरीदी करके आपके टाइम के और आपके सपनों के इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये अपॉर्चुनिटी आगे लेके जा सकते हो। फिर है कि 2014-15 से में जिस कंपनी का टर्नओवर 95 करोड़ था, और अभी वो लगभग 1800 करोड़ और 2000 करोड़ के आगे भी जाएगा। यानी कि ईयर ऑन ईयर की जो ग्रोथ है वो बहुत है। उसको कहते हैं कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ, कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट, CAGR, वो ही 70% के ऊपर है। और अभी 2020 से तो इस कंपनी ने 157 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। बट अभी अभी भी आपने देखा रहेगा तो आने वाले 3 महीने में ये बहुत एक 300 से 350 प्रोडक्ट के ऊपर अपने पास आने वाले हैं, जो एकदम नई रेंज है। 350 न्यू प्रोडक्ट्स अभी आने वाले हैं नए कमिंग मंथ्स में। और बहुत जल्दी समीर मोदी जी का जो सपना है कि ये कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनी में आ चुकी है। सवाल ये है कि क्या आप इस फॉर्च्यून 500 कंपनी की जर्नी में
आप शामिल होना चाहते हो तो आप सही जगह पे हो। और आपके कंसल्टेंट्स को भी आपको यही एजुकेशन देना है, बार बार इनको एजुकेशन देना है और फॉलोअप और फॉलो थ्रू के साथ आपको उनको ये समझाना है कि इस कंपनी की अहमियत क्या है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर आपने देखा कि 1960 से लेकर 2020 तक जो घर 100 रुपए में चल रहा था वो 2020 में अभी 1 लाख रुपए तक चलने लगा है। यानी कि आपने देखा रहेगा कि टाइम और मनी, यानी कि आपका पैसा और समय, इसका जो रिश्ता है वो क्या है वो आपको पता है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है और 1 लाख रुपया भी अभी कम पड़ेगा आपकी सिर्फ नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो आपके साथ एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए कि जिसका भी ग्रोथ इस महंगाई को और इस सारे टाइम एंड मनी के जो रेट्स को मैच करे। तो मोदी केयर जो कंपनी है जो 70% 72% का पे आउट है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में जो आपने देखा है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि अगर कोई चीज 30 रुपीज की है तो आपके समय पास आते आते वो 100 रुपए की बन जाती है और बीच के जो सारे अमाउंट है वो जाते हैं बिचौलियों के पास यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। तो वो पूरा का पूरा 70% का जो अमाउंट है आप जितना चाह सकते हो, आपके सपने जितने बड़े हैं, आपका जितना भाई है उतना आप आगे बढ़ के लेके जा सकते हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि एक्सपेंसेस इन लाइफ, एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर आपने देखा तो 3,000 रुपए का खर्चा हम लोग रोज के जो डॉन टू डस्ट के प्रोडक्ट है उसके लिए तो हम करते ही करते हैं। तो अगर उसको हम लोग 70 साल का कैलकुलेशन करेंगे तो 25,20,000 रुपए होते हैं। तो उसका जो 70% है ना, 17,64,000 वो दूसरों के पॉकेट में जाता है। कैसा रहेगा कि वो 17,64,000 अपने हाथ में आए। और इस पीपीटी को बनाने के टाइम पे हमें आज के एक्टिवेशन बोनस का पता नहीं था, लेकिन जो हमने लिखा था, जो यूनिवर्स को डिक्लेयर किया था कि एक ऐसी फैमिली होगी कि 1,000 रुपीज का परचेस करती है 12 महीने के लिए 70 साल के लिए, तो 8,40,000 में से 5,88,000 उसके जेब में जा सकते हैं। और आज के न्यू एक्टिवेशन बोनस में यही हुआ है जो हमने यूनिवर्स को बोला था। तो उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। नए कंसल्टेंट के माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मोदी केयर ही क्यों, क्योंकि उसने प्रेजेंटेशन एक ही बार देखा है। तो अभी उसको बार बार आपको ये एग्जाम्पल देना है इस चार्ट के रूप में जो बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है कि क्या आपको बाहर के जो प्रोडक्ट है उसमें कोई गारंटी मिलती है? जी नहीं, यहाँ हमें 100% लवेट गारंटी मिलती है। क्या आपको कोई प्रोडक्ट, एक कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो तो आपको पता है कि रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है? जी नहीं, वो 20% लगभग अप टू 20% यहाँ मिलता है, यानी कि 600 रुपया। अगर आपने 3,000 रुपए की खरीदारी की तो क्या फायदा होता है उसके बारे में हम देखते हैं कि 3,000 की खरीदारी की तो 20% डिस्काउंट होता है 600 रुपीज। उसके साथ साथ आपको रीपर्चेस के और ऑफर्स मिलते हैं। तो उसका अगर कैलकुलेशन करें मोदी केयर में तो वो 10% होता है, यानी कि 300 होता है। कैशबैक, अगर आपको कौन सा ऐसा बनिया है, कौन सा ऐसा डीमार्ट है जहां आप 10,000 की खरीदारी करते हो और आपको पैसा वापस आता है? आप 1,000 की खरीदारी करते हो आपको पैसा वापस आता है? जी नहीं। तो अगर हमने एवरेज कैलकुलेशन किया तो 3% के पे आउट से आपको 45 रुपीज का एक पे आउट भी यानी कैशबैक में मिलता है। और उसके साथ साथ अगर आप 3,000 की खरीदारी 6 महीने तक करते हो तो आपको लगभग 25% यानी 750 रुपीज का फायदा होता है। अब आप मुझे बताइए एज अ न्यू कंसल्टेंट कि आप आपके प्रोडक्ट्स कहां से खरीदी करोगे? मोदी केयर से खरीदी करोगे कि बाहर से खरीदारी करोगे? इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी केयर के एमआरपी पे मत जाओ, आप उसका 58% का ये जो पे आउट है ना, यानी कि 3,000 की खरीदारी पर लगभग आपको 1,695 रुपए का फायदा होता है। ये कैलकुलेशन लोगों को समझाओ, किसको? न्यू कंसल्टेंट को। जितना आप न्यू कंसल्टेंट को ओरिएंट करोगे उतना उनका बिलीफ बढ़ेगा और उनको ये कैलकुलेशन पता चलेगा। करेक्ट? तो यहाँ 12 टाइप के इनकम होते हैं। 72% के पे आउट में अलग अलग टाइप के इनकम है। वो कैसा इनकम है? सबसे पहले तो आपको एमआरपी से सारे के सारे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस पे। क्योंकि पहले प्रेजेंटेशन में वो न्यू कंसल्टेंट है उसको इतना पता नहीं होता है, डायरेक्टली उसको फायदा नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आपने ये स्लाइड, इस स्लाइड के बाद में ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड के बाद, पहले वाली स्लाइड के बाद अगर आपने ये 58% के बाद अगर ये उनको समझाया तो बहुत अच्छी तरीके से वो समझ सकते हैं। और उनको ये टेबल पे पेन डाउन करना। दूसरा बोनस है अपना 11% का बोनस, जिसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ लोगों को सुनेंगे भी। फिर आता है डायरेक्टर बोनस 17%, यानी आप देखो कि आपको 50% का फायदा यही है। 33%, 11%, 17%, है ना। व्हीकल बोनस आता है 3% का, नेशनल ट्रैवल बोनस आता है 4% का, मेंटरशिप बोनस आता है 15% का, और एक मेंटरशिप बोनस आपको मिलता है 15% का। वर्ल्ड टूर फंड मिलता है 6%, लग्जरी कार फंड 5% है, ड्रीम हाउस फंड। और जब आप टाइटल्स एक एक ऊपर जाते हो
यानी कि यूज द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी करके आप आपके टीम में डायरेक्टर्स और उन डायरेक्टर्स को सिखाते हो कि वो अपने टीम में डायरेक्टर्स कैसे बढ़ाए। ऐसे करके करके आप जब रेड डायमंड बनते हो तो आपको 4% एंड 3% के एडिशनल बोनस मिलते हैं। तो अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे आप तो 12 टाइप के इनकम, 72% का ये पूरा पे आउट है। आपको डिसाइड करना होता है इस स्टेज पे कि आपकी सोच कितनी बड़ी है, आप कितना समय दे सकते हो। इसलिए हम एक चार्ट भी देते हैं नए कंसल्टेंट को कि आपका ये सपना है, वहां ये है, तो आप कितना टाइम इस बिजनेस में दोगे। और 10 कदम इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए, 10 स्टेप आगे बढ़ाने के लिए इसका सेपरेट प्रेजेंटेशन भी हम करते हैं कि कौन से वो 10 स्टेप है। तो पहला तो मैंने आपको एक बता दिया कि अपलाइन सपोर्ट चार्ट। सेकंड है कि आपके कंसल्टेंट्स के गोल्स क्या है। उनके सपने बहुत बड़े हैं, वो सपने बहुत है, उसका कोई एंड नहीं है, लेकिन आने वाले 3 महीने में, आने वाले 6 महीने में, आने वाले 9 महीने में, आने वाले साल में, 3 साल में, 5 साल में उनके क्या गोल्स है, उस गोल के साथ वो कितना समय दे सकते हैं, उसका एक गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी होता है। और फिर आती है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा कि इस बिजनेस, ये बिजनेस है लोगों का बिजनेस, और लोग हमें कहाँ मिलते हैं, हमारे 10 फीट रूल में मिलते हैं। यानी इर्द गिर्द में आप कहीं भी जाओ तो ये 10 फीट का रूल होता है। तो उस 10 फीट रूल में आपको पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति के साथ आप कैसे बात करोगे, लेकिन उसकी लिस्ट बनानी होती है। उसके बाद प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट को यूज करना, उसको शेयर करना, और फिर जिस आपको सेल्फ यूज और शेयर के बाद में अगर आपको ये दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग, आपका जॉब है प्रोस्पेक्टिंग करना। प्रोस्पेक्टिंग इज ओनली फाइंडिंग आउट वेदर द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन द अपॉर्चुनिटी और नॉट। तो ये करके करके आप स्पॉन्सरिंग कर सकते हो, एक अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हो, और फिर अपने आप को एक पर्सनल ग्रोथ के साथ और लीडरशिप के साथ आप एक रोल मॉडल बन के इस बिजनेस में एक जगह पे, एक मुकाम पे खड़े हो सकते हो, जैसे आपके टाइटल्स बढ़ते हैं। और उसके बाद में आप उसके साथ साथ आपको जो आपने सीखा उसको डुप्लीकेट करना है, जो आपने सीखा उसको डुप्लीकेट करना है। जो भी आप सिखाते हो और जितना आप ज्यादा डुप्लीकेट करते हो, इस बिजनेस में सक्सेस आपको पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन से मिलता है। तो ये 10 कदम आजादी के हैं, उसको भी आपको सीखना है। और ये कदम है वो उसी तरीके से लेने हैं, जैसे अगर मेरा मोबाइल नंबर आपको डायल करना है तो 9821670555 है। अगर आपने 5 7 9 8 में अगर कुछ गड़बड़ की तो वो मोबाइल नहीं लगेगा। सेम वे से अगर आप इस चक्के को चलाते समय इसी 1 2 3 4 5 स्टेप में आपको जाना है, ताकि आपका डुप्लीकेशन पावरफुल हो, जिसके बारे में आपके अपलाइंस आपको सिखाएंगे। नाउ हाउ टू क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग लिस्ट। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि लीप प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बहुत सारे सेशन हुए, आपके अपलाइंस लेंगे, लेकिन एक बुक लेनी है आपको। तो इस बुक में आपको लोगों के नाम लिखने हैं, उसका फॉर्मेट वगैरह सब हमने मेमोरी जॉगर के टॉपिक में ऑलरेडी कवर किया है, और आपके अपलाइंस आपको सिखाएंगे। लेकिन आपको एक लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है, और उस लिस्ट में क्या होना चाहिए। अगर आप अभी भी इस लिस्ट को बना सकते हो तो बनाइए। याद कीजिए कि आप इस बिजनेस को कितने लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो। सो ये लॉन्ग लास्टिंग कंपार्टमेंट है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, क्लासेस वाले, ऑफिस वाले, नेबर, सोशल मीडिया, अदर्स। और फिर आपके अगर घर से शुरुआत करते हैं तो घर में आप हो, आपकी मदर है, आपकी मदर इन लॉ है, आपके फादर है, आपके फादर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है। तो आप और आपकी स्पाउस के जो सारे के सारे ये रिलेशंस है, उन रिलेशन के साथ आपको इस बिजनेस की शुरुआत करनी है, इस बिजनेस को शेयर करना है। यानी कि उनको ये सिखाना है कि इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करे, शेयर कैसे करे। उसके साथ साथ कुछ चीजें हमें नहीं करनी है। जो चीजें हमें नहीं करनी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ क्या नहीं करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके अपलाइन आपको कान पकड़ के सिखाएंगे। सबसे पहले तो इस बिजनेस में मैंने एक चीज सीखी कि दिमाग मत लगाओ। ये बिजनेस एक प्रूवन बिजनेस है, क्योंकि आपने डायरेक्ट सेलिंग का और नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास ही इतना बड़ा है। और पूरे वर्ल्ड में भी अगर आपने देखा तो जो भी स्टेप्स, ये 10 स्टेप जैसे लोगों ने फॉलो किए और उनके सक्सेस हुई थी, तो आज कोई भी हो, आपको री इन्वेंट व्हील नहीं करना है। यानी कि अपनी सोच लगा के अपने स्टाइल से काम नहीं करना है। अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, और तो जिस तरीके से ये बड़ी लीडरशिप्स है, इस लीडरशिप सक्सेस स्टोरीज लोगों की आ रही है, उन्होंने वही किया है। रिफ्यूजिंग टू बी कोचेबल एंड टीचेबल। आपको लगातार सीखना है, जो सीखोगे वो सिखाओगे, जो सिखाओगे वो लोगों को तो लोग सिखाते जाएंगे और आप जीतते जाओगे। तो रिफ्यूजिंग टू बी कोचेबल एंड टीचेबल इज नॉट अलाउड। थिंकिंग शॉर्ट टर्म, बड़े सपने सोचने हैं।
बड़े सोचने सपने और शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है। हाँ, आने वाले 2 दिन में, आने वाले 5 दिन में, आने वाले 5 महीनों में मैं ये करूंगा, ये नहीं सोचना है। आपको थिंकिंग, आपकी जो थिंकिंग है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपसे बात करना है। अगर आपने कॉपी कैट मार्केटिंग और क्वेश्चन से आंसर्स पढ़ा, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, और अभी जो एक्टिवेशन बोनस आया है, 20 PV का जो धमाका चल रहा है, 2020 का जो हमने एक ड्राइव चलाई है, उसमें तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ बात करनी है। फिर नॉट हैविंग बिजनेस ओनर्स मेंटेलिटी, ये बिजनेस आपका है। ये पान का ठेला लगाने वाला भी है ना, वो 5 लाख 10-10 लाख का खर्चा करता है, और आपको तो इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इस बिजनेस में आपको बिजनेस ओनर, ये मेरा बिजनेस है, ये ऑफर्स मेरे लिए आए हैं, ये जो इवेंट है वो मेरे लिए है, तो उस ओनरशिप से आपको आगे जाना है। किसी भी चीज को प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, यानी कि आज नहीं कल। तो सपने भी आपके कल आएंगे, आज नहीं कल। तो आपको जो इनकम चाहिए वो भी आपको उतनी बार लेट आएगी। हम होंगे कामयाब, ये बहुत सही है, लेकिन हम होंगे कामयाब एक दिन, ये गलत बात है। तो हम होंगे कामयाब इमीडिएटली, प्रोकास्टिनेटिंग नहीं करना है। टेकिंग रिजेक्शंस टू हार्ट, कि अगर किसी ने आपको ना बोला, किसी ने अगर आपको बोला कि मैं मुझे नहीं करना है, इससे कुछ नहीं होता, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे, लेकिन वो आपको हार्ट पे नहीं लगाना है। NO, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। NO का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि मुझे, अरे उसको तो थैंक यू बोलना है कि आपने ना बोला, तो मुझे आपको हैंडल करने का तरीका समझ में आया, और ऐसे करके आपको आगे जाना है। और टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स, इसके लिए मैं मेरी वाइफ शलाका जी को हमेशा याद करता हूँ, क्योंकि कुछ भी हो नया इस बिजनेस में, जब मैं नया था तो मैं बहुत सारा बोलता था, अरे नहीं नहीं, ये धीमन सर और रश्मि मैडम ये जो कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर सुरेखा जी ये कह रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं होता है, मेरे कॉर्पोरेट में ऐसे होता है, वो होता है। ऐसे में जब उनको बोलता था तो वो मुझे एक ही चीज बोलती थी, आस्क योर अपलाइन, आप उनसे बात करो। यानी वो कभी भी उन्होंने मुझे ना इनकरेज किया, ना उन्होंने मुझे कुछ इनवैलिडेट किया। उन्होंने एक ही बोला मुझे कि यस, अगर आपको कुछ सवाल है तो आप रश्मि जी और धीमन जी से बात करो, नहीं तो डॉक्टर सुरेखा जी से बात करो। टॉकिंग नेगेटिव, कभी भी इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस में अगर आपको कुछ भी ब्रेकडाउन आते हैं, कुछ चीजें नहीं होती है आपके हिसाब से, तो उसके बारे में कुछ बातें नहीं करनी है, निगेटिव बातें नहीं करनी है। जो भी निगेटिव बातें करनी है, मैंने क्या बोला, आस्क योर अपलाइन। जो भी चीजें बात करनी है वो अपलाइन को बतानी है। नीचे आपके डाउनलाइंस को निगेटिव नहीं करना है, डाउनलाइन के साथ आपको हमेशा पॉजिटिव बोलना है, क्योंकि जो भी चीजें आपको निगेटिव है, अपलाइन आपको गाइड करेंगे, और डाउनलाइन को आपको वैसे गाइड करना है। एंड नॉट मैनेजिंग द टाइम, तो टाइम मैनेजमेंट इस, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल हम कहते हैं, लेकिन कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना, खुद को टाइम से मैनेज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लोग मिलेंगे, लिस्ट आप बताओगे तो आपको लोग मिलेंगे। तो वहां 5 टाइप के लोग होते हैं वर्ल्ड में। एक तो होते हैं वो जो बहुत वेरी पुअर, एक दिन के लिए काम करते हैं, और उनको क्या है, जैसे कोई लेबरर है, उसको क्या उसका क्या ड्रीम होता है, उसका वाई क्या होता है, आज मेरे हाथ में 100 रुपए आने चाहिए, आज मेरे हाथ में 500 रुपए आने चाहिए। तो ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे। कुछ पुअर हैं, वर्क फॉर 7 डेज मेंटेलिटी, उनको क्या लगता है कि चलो 7 दिन का किधर काम करते हैं। आपने देखा रहेगा कुछ लेबरर ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति का प्रोफेशन ऐसा होता है कि वो 7 दिन के मेंटेलिटी से जीते हैं। मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है, मुझे मेरी सैलरी आनी चाहिए, यानी 1 महीने के बाद मुझे मेरे घर पे इनकम आना चाहिए, तो उस तरीके से भी लोग जीते हैं। और रिच लोग होते हैं वो क्या, कि 3 से 5 साल तक मेरे लाइफ में क्या आएगा, उस मेंटेलिटी से वो लाइफ में उनका भाई डिसाइड करते हैं। और कुछ लोग होते हैं यूनिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, वो अल्ट्रा रिच होते हैं, वर्क टू बिल्ड द जनरेशन। वो ये सोचते हैं कि मैं आज एक चीज करूं तो कैसे मेरे आने वाले 10 पीढ़ियों में उसका फायदा हो। और यही मोदी ग्रुप ने दिखा है। 1933 में राय बहादुर उजलमल मोदी ने जी ने जो सोच रखी थी 400 रुपीज की कैपिटल में, आज हमें दिखाई दे रहा है कि 65,000 करोड़ का नेटवर्थ है। नेटवर्थ यानी आपकी एसेट्स माइनस लायबिलिटी, आपका लेना और देना का बीच का जो गैप है ना, वो 65,000 करोड़ है। तो ये मेंटेलिटी से आपको जनरेशन टू जनरेशन, आप अगर आप ऐसे सोचोगे तो उस तरीके से, जैसे आप सोचोगे ना एज अ न्यू कंसल्टेंट, उस तरीके से आपको आपकी टीम मिलती जाएगी, और उसी तरीके से आपको लोगों को हैंडल करना है, लोगों को इनवैलिडेट नहीं करना है। तो एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन विल ब्रिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। और इसके लिए आपको क्या करना है कि एक सिंपल सी चीज करनी है। आपके पूरा यूनिवर्स में लोग भरे हैं, पूरे यूनिवर्स में सारे के सारे लोग तो मोदी केयर नहीं करने वाले हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग रहेंगे जो वो धूमकेतु हम कहते हैं ना, कि वो राइजिंग स्टार है। ऐसे सितारों को आपको ढूंढना है कि जो एक दिन आपके साथ सितारों की रात करेंगे। तो उन सितारों को आपको ढूंढना है। वो सितारे क्या करते हैं कि वो रेडी रहते हैं। ऐसे कुछ लोग रहेंगे कि जो
आप सेल्फ मोटिवेटेड है, उनके पास सपने हैं, जो अपने लिए कुछ बिजनेस ओनरशिप माइंडसेट से आए हैं, तो वो एक प्लान प्रेजेंटेशन दिन में करते हैं। तो आपको ढूंढना है कि आपकी टीम में ऐसे कौन लोग हैं जो डेली होम मीटिंग करते हैं, वन ऑन वन करते हैं, परिवर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, आपके साथ टीम में आकर एक ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और स्पॉन्सरिंग करते हैं, इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग पर वीक करते हैं। ऐसे लोगों को आपको ढूंढते रहना है और तब तक ढूंढते रहना है, तब तक ढूंढते रहना है जब तक आपके सारे सपने ना पूरे हो और आपकी टीम के सारे सपने ना पूरे हैं। तो एज एक्शन फॉर राइजिंग स्टार यही है कि ये 3-4 जो चीजें हैं वो करने वाला राइजिंग स्टार है, उसको आपको सपोर्ट करना है। और अब एक न्यू अर्निंग का एक नया इंजन अनलॉक किया है 1 अप्रैल से मोदी केयर ने, वो है 11% का एक्टिवेशन बोनस पूल। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एडवाइजर्स यानी कि जिन्होंने एफएसएसआई का लाइसेंस लिया है, प्रिफर्ड कस्टमर ने, और जो पैट बिलो डायरेक्टर है उनके लिए है। तो स्टार्ट स्मॉल एंड अर्न मंथली, ग्रो बिग। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो प्रोग्रेशन बोनस, पहले हमारा एक प्रोग्रेशन बोनस एंड पावर ऑफ 4 का बोनस था, यानी 6+5 का एक पूल था, वो अभी पूरा मर्ज किया है एज अ यूनिफाइड टूल। जो कंसल्टेंट्स नए हैं उनको तो ये पता है, लेकिन जो कंसल्टेंट्स मार्च के पहले से हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ डायरेक्टर लेवल पे है जिनको अभी एनसीओ करके अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्टिवेट करना है, उनको ये नोटिस करना है कि ये दो डिफरेंस क्या है। तो 11% का जो एक्टिवेशन बोनस आया है उसके लिए आपको क्या करना है, मिनिमम आपको 20 पीपीवी करने हैं। 20 पीपीवी का मतलब है कि 1000 से लेकर 1200 के मोदी केयर के जो 800 प्रोडक्ट है उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर आपको उसकी खरीदारी करनी है और वही डुप्लीकेशन करना है। आपको 20 पीवी करना है, आपके टीम में 20 पीवी करना है। आपको 50 पीवी करना है, आपके टीम में 50 पीवी करना है। आपको 100 पीवी करना है और आपके टीम में 100 पीवी करना है। यानी कि अगर आपने 1000 से लेकर 7000 की खरीदारी करने वाले लोगों को ढूंढा, उनको एजुकेट किया, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी, अटेंड ऑल ट्रेनिंग, ये 4 चीजें अगर आपने उनको सिखाई तो आपके टीम में बहुत सारे ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड तैयार होते हैं। हम सुनेंगे कुछ लोगों को उन्होंने कैसे किया है। तो आपको क्या करना है कि आपके टीम में ये 20 पीवी, 50 पीवी और 100 पीपीवी का ड्राइव करना है। अब ये चॉइस आया है, तो इस चॉइस के साथ क्या होगा, आप डायरेक्टर बन सकते हो। कुछ लोग आपके टीम में आएंगे जो 20 पीवी करेंगे, कुछ 50 करेंगे, कुछ 100 करेंगे, लेकिन आपको उन लोगों को 20 से लेकर 100 तक उनको यूज द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी, अटेंड ऑल ट्रेनिंग, ये करके उनको डायरेक्टर का रोड दिखाना है और उनको ये सिखाना है कि आपकी टीम में आप डायरेक्टर कैसे बनो। तो आप सीनियर डायरेक्टर बन जाओगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाओगे और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के आगे आगे आप आगे बढ़ोगे। तो प्लैटिनम, रेड डायमंड डायरेक्टर से लेकर ब्लू डायमंड डायरेक्टर के बाद आप हाईएस्ट पोजीशन पे ग्लोबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर तक आप पहुंच जाओगे। और इसी तरीके से आपको ये आग लगानी है सीने में जब तक लाख ना आए आपके महीने में। तो ये आपको सारी की सारी चीजें, ये आपको 1 लाख रुपया देने के लिए, ये सारे जो स्टेप्स अभी मैंने बताए, ये आपको 1 लाख रुपया कमा के देंगे। तो ये था प्रेजेंटेशन के एक न्यू कंसल्टेंट को हम ओरिएंट कैसे करते हैं। आइए अब हम मिलते हैं कुछ ऐसे लीडर्स को जिन्होंने ये किया है। तो सबसे पहले मैं पावरफुल प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारी टीम की एक लीडर है, जो एक टीचर से लेकर आज एक बिजनेस वूमन बन गई हैं, उनको मैं ससम्मान बुलाना चाहता हूं। श्रद्धा कंदाड़े मैम, ओवर टू यू फॉर पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन। प्रोडक्ट के डेमोज यानी कि डेमो किट करके वो कैसे प्रोडक्ट के डेमो बताती है उसके बारे में हम सोच देखेंगे। यस श्रद्धा। नमस्ते। सर ने हमें एनसीओ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया कि एनसीओ कितना इम्पोर्टेंट होता है। पॉलिश करना चाहते हैं तभी कहाँ जाते हैं, ज्वेलर के पास जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो ज्वेलर जब भी हम सिल्वर ये करते हैं तो वो कम हो जाता है। और ये एक सिल्वर टेस्टर है, मैं इसको ये छोटा जो दिया है ये इसमें डुबा के रखती हूँ। आप देखेंगे कि ये जैसे इसमें ट्रे है तो ये डुबा के रह सकता है इसमें। और अगर आपका कुछ बर्तन बड़ा है तो आप कांच के बाउल में या प्लास्टिक के बाउल में निकाल के आप साफ कर सकते हैं या कॉटन से साफ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। 2 मिनट रखना है इसको।
2 मिनट भी मैंने नहीं रखा है, तो आप देख सकते हैं कि ये देखो, ये ऊपर का भाग अभी क्लीन नहीं हुआ है, लेकिन 1 सेकेंड के अंदर ही इतना साफ हो गया है। तो हम इसमें ये रख देते हैं, तब तक हम दूसरा डेमो देखते हैं, जो है डज़ॉल। डज़ॉल मतलब आपके सभी काम आसान हो जाते हैं। ये एक कोकोनट डेरिवेटिव से बनाया हुआ है, और हम देखते हैं कि इससे हमारे लिपस्टिक के दाग, मैंने इधर पहले से ही लगाया है, काजल का दाग या शू पॉलिश का दाग और मार्कर का दाग कितने आसानी से निकल जाता है। मैंने यहाँ पे मार्कर का दाग लगाया है, और हम देखते हैं कि ये कैसे साफ हो जाता है। मैंने इतना सा ही डज़ॉल लिया है, और अभी मेरे हाथ में लगा रही हूँ। ये कोकोनट डेरिवेटिव्स के से बनाया हुआ है, इसके वजह से ये हमारे स्किन को कोई भी हानि नहीं कर सकता है, क्योंकि हम ये अपने होली के रंग भी निकाल सकते हैं। पूरे मेरे बेटियां भी पूरे सर से लेके पाँव तक पूरा कलर निकाला है, और कुछ भी उनके स्किन को हुआ नहीं है, ना कि बालों में भी कुछ हुआ है। ये देखो, मैंने थोड़ा सा ही लिया था, और ये पूरे हाथ में से निकल गया है। अभी ये पानी लिया है मैंने, सिर्फ पानी है, और ये सफ़ेद कपड़ा लिया है, और जो भी दाग है इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं। ये देखो, ये जो दाग दिख रहे हैं आपको, अब देखते हैं कि विदाउट एनी एक्स्ट्रा सोप, कोई भी सोप इसमें नहीं डाला है, सिर्फ ये जो भी एक बूंद डज़ॉल का लिया है, उससे ही कितना अच्छी तरीके से हमारा कपड़ा साफ होता है। आप दिवाली की साफ सफाई, दीवार भी हम इससे साफ कर सकते हैं। ये देखो, अब देखते हैं हम कि हमारा जो सिल्वर का दिया है वो कैसी साफ हो गया है। ये ट्रे है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। ये देखिए, और ये ऊपर का भाग जो अंदर नहीं गया था वो कितना काला है, और ये अंदर गया है वो कितना साफ हो गया है। अभी इसमें हम लोग साबुन के पानी से साफ करना है, नहीं तो अगर साबुन से पानी के साथ साफ नहीं करेंगे तो ये आपकी जो चांदी है वो काली हो सकती है। फैंटास्टिक डेमोन्स्ट्रेशन। तो देखा फ्रेंड्स कि इस बिजनेस को यूज करके श्रद्धा जी ने इन प्रोडक्ट को यूज किया, और शेयर करते समय वो बहुत क्रिस्प वे से डेमो की स्किल सीख के, डेमो किट बना के, वो लोगों की लिस्ट बना के लोगों को ऐसे डेमोज आप दे सकते हो। अब हम कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिलेंगे कि जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया, शेयर किया, और उनके क्या अनुभव है। तो सबसे पहले मैं ससम्मान स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ एक ऐसी लेडी को जो एक डिजिटल मार्केटर थी, और अभी आप मोदी के रेन हो गई हैं। तो उमा जोशी जी, ओवर टू यू फॉर योर टेस्टिमोनियल ऑफ द प्रोडक्ट। उमा जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं ऐसा ही मेरे बिजनेस में ज्वाइन हुई। मैं सर ने बोला डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ, तो वैसे मुझे इनकम तो आता था लेकिन इतना नहीं आता था। तो मैं ऐसे सर के साथ एक मीटिंग में गई थी, उधर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सिंपल सिंपल लोग हैं जो कर रहे हैं, तो वाई नॉट मी। तो इसलिए मैंने चालू किया, प्रोडक्ट यूज़ करना चालू किया, और मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है पेन ऑयल। पेन ऑयल ये पेन ऑयल की वजह से जो भी अपने जॉइंट्स का पेन है वो खत्म होता है। मैं खुद आर्थराइटिक पेशेंट हूँ, और मैं मोदी केयर का कैल्शियम तो लेती हूँ, लेकिन अगर जब भी मैं एक्सर्शन होता है मुझे, मतलब बहुत ट्रैवलिंग हुआ है, बहुत ऐसे स्टेयरकेस वगैरह क्या बोलते स्टेयरकेस वगैरह ऊपर नीचे करना पड़ा, या ऐसे बहुत एक्सर्शन हुआ जिसके नी के ऊपर प्रेशर आए और दूसरे जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आए,
तो मैं ये पेन ऑयल लगाती हूँ और बस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 दिन में मेरा पेन गायब हो जाता है। तो ऐसे वंडरफुल प्रोडक्ट्स है मोदी केयर में। तो आप भी मोदी केयर में आए और ये वंडरफुल प्रोडक्ट यूज कीजिए। यस, फैंटास्टिक। बहुत पावरफुली उमा जी ने यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट बताया। अब हमारे पास एक ऐसे यंग लीडर है जो सांगली से बिलोंग करते हैं, तो मैं ससम्मान बुलाना चाहता हूँ हमारे यूथ आइकन को, गौरव नाइक। गौरव जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। गुड मोदिकेयर मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गौरव है, मैं सांगली से बिलोंग करता हूं, जैसे सर ने बताया। मैं अभी मोदी केयर का सनस्क्रीन यूज कर रहा हूँ लगभग 6 महीनों से। तो मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। स्किन पर बिल्कुल इचिंग नहीं होता है उसका। आंखें जो कभी कभी जलन देती है बाहर के सनस्क्रीन की वजह से, वैसा कुछ इश्यूज नहीं होते हैं। और वो लगभग आधा दिन तक वो टिकता है। जब तक आप मुंह ना धो लो तब तक वो सनस्क्रीन अच्छे से टिकता है। तो मेरा जो सनस्क्रीन के बारे में फीडबैक है वो बहुत बढ़िया है। मैंने बाहर का प्रोडक्ट भी इन 6 महीनों में एक बार यूज किया है, पर उससे चेहरे पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पर जो हमारा सनस्क्रीन है वो बहुत ही अच्छा है। और इसी के साथ मैं डेली यूज में टूथपेस्ट भी यूज करता हूँ। टूथपेस्ट का जो फील है, उसका जो पूरा असर है वो भी अच्छा है। दांतों का जो पूरा इनेमल है वो अच्छा रहता है। सो थैंक यू वेरी मच। यस, प्रोडक्ट की अगर बात करें और लीडर्स की अगर बात करें, तो लीडर्स प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बोलेंगे। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। थैंक यू गौरव जी, आपका शेयरिंग करने के लिए। अब हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्होंने अप्रैल 2026 के फर्स्ट डेट पे आया हुआ एक्टिवेशन बोनस, जो मैंने आपको बताया कि अपने टीम में 20 पीवी, 50 पीवी और 100 पीवी की ड्राइव करके जो हमारा डायरेक्टर लेवल का टाइटल है, उसको उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं, अपने टीम्स में डायरेक्टर्स बना रहे हैं। तो इन सारे एक्टिवेशन बोनस को उन्होंने कैसे यूज किया और कैसे उनको विश्वास है कि उनकी टीम के सारे लोगों के सपने पूरे करेंगे, तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं हमारी एक टीचर जो आंगनवाड़ी टीचर है, मुंबई में रहती है, तो यादनिका करंजकर। मैं आपको ससम्मान बुलाना चाहता हूं। आपने एक्टिवेशन बोनस के लिए क्या किया उसके बारे में शेयर कीजिए। ओवर टू यू यादनिका जी। थैंक यू मुझे चांस देने के लिए। गुड मोदी केयर में मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे मैं सर ने बताया कि मैं आंगनवाड़ी टीचर हूँ, उसके साथ साथ मैं मोदी केयर बिल्ड कर रही हूँ। और मोदी केयर में मैं एक डायरेक्टर तो हूँ ही, लेकिन मैं अपलाइन की वजह से जो समीर मोदी इन्फिनिटी नया प्लान आया है, उसमें मैंने शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट करके मेरे अपलाइन की मदद से मैंने 5 तारीख से पहले पहले खुद तो क्वालिफाई हुई, लेकिन मेरे टीम में एक सिल्वर एडवाइजर और 2 ब्रॉन्ज एडवाइजर तैयार क्वालिफाई हुए हैं। उससे तो मेरा प्रोडक्ट की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ है। और ये मंथ एंड तक तो मैं सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करूंगी। तो ये प्लान बहुत अच्छा है और यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट करके हम जल्दी से अपने टाइटल अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, ओवर टू यू। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया यादनिका जी कि अब हमारे प्लान नहीं आया है, हमारे प्लान में जो अमेंडमेंट हुआ है, अपडेट हुआ है, उस अपडेट को आपने 8 दिन में ही अपडेट करके खुद के टीम में कैसे प्रोग्रेस किया। अब बारी आती है हमारे पूना के एक लीडर है सचिन निगम, एक प्रोफेशनल है, और उनसे हम सुनते हैं कि उन्होंने इस एक्टिवेशन बोनस के बारे में उन्होंने क्या किया। सो ओवर टू यू सचिन सर। या गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो आपने जो प्रेजेंटेशन है बहुत शानदार था। आपने सपने लोग खोल दिए आज। लेकिन मैं ये बताऊं, सबसे पहले मैं समीर सर को और सारी सीनियर लीडरशिप को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो उन्होंने ये सोचा और ये एक्टिवेशन बोनस लेके आए 11% का। सर ये इतना कमाल का है कि मैं क्या बताऊं। मेरा जब से ये आया, सबसे पहले मैंने जितने इनएक्टिव हमारे लीडर्स हैं उनको हमने उनका लिस्टिंग किया और उनको सबसे पहले बताना चालू किया। तो मैं आपको बता सकता हूँ करीब करीब 7 से 8 इनएक्टिव लीडर्स अभी लास्ट 4-5 दिन में एक्टिवेट हुए हैं। और उसके अलावा नए हमारे कुछ रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसमें भी इसने बहुत ज्यादा हमें हेल्प किया है। क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से, अगर बूंद बूंद टपकती रहेगी तो पत्थर जल्दी टूट जाता है, और अगर हम उसको एक हथौड़ा मारने जाएंगे तो शायद बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये 20 पीवी जो है वही एक बूंद बूंद का काम करके, जैसे मैं बताऊं, हमारे टीम में अभी एक नया कंसल्टेंट हमने ज्वाइन किया था, उसने पहले 20 पीवी किया एंड वो 20 पीवी से रोटेट करके अभी तक उसका 60 पीवी हो गया। मीन्स अगर मेरे को एक चीज यहाँ बड़ी क्लियर समझ में आई, अगर फर्स्ट वीक में हमने हमारे लीडर्स के साथ काम करके
अगर उसको सबको 2020 पीवी करा दिया तो बाय द एंड ऑफ मंथ 60 पीवी या 100 पीवी आराम से हो सकता है। ये मेरे को बहुत अच्छी तरह समझ में आया, और यही यही मैं चाहूंगा कि सब लोग डुप्लीकेट करें और देखिए कैसा कमाल होता है, कितनी जल्दी आपके इसमें डायरेक्टर्स आएंगे, सीनियर डायरेक्टर्स आएंगे, और यही चीज हमको डुप्लीकेट करता जाना है। थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। वाओ फंटास्टिक। देखा दोस्तों आपने, एक्टिवेशन बोनस जो कंपनी टूल्स देती है उसको यूज करके इमीडिएटली अपलाइन का सपोर्ट लेके, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स जो पहली स्टेप है, अपलाइन का सपोर्ट लेके इन्होंने सारे टूल्स को इस्तेमाल किया। ये लीडर्स आपके जैसे ही है, और अगर इस ओरिएंटेशन को ठीक तरीके से समझा है, 10 स्टेप को अच्छी तरीके से समझा है, तो आप भी ये कर पाते हो। ये हमारा पूरी गारंटी है। मोदी केयर के लव इट गारंटी के साथ ये हमारी गारंटी है लीडरशिप की, कि आप इन एनसीओ को जिस तरीके से आप इस प्रेजेंटेशन को डुप्लीकेट करोगे, अपने अपने टीम में एजुकेशन दोगे, अवेयरनेस करोगे, उनको ये सिखाओगे कि कैसे सिखाएं, आप उनको जिताओगे कि कैसे जीतें, ये सारी चीजें अगर आप उनको बताओगे तो डेफिनेटली आपकी टीम में भी ऐसी ही ग्रोथ होगी, और हर महीने में आप 20%, 30%, 50% जो आप सोचोगे उतनी ग्रोथ इस 2020 के मैथ से, जो समीर जी ने कहा है 2020 की मैथ से हम कर सकते हैं। तो आइए, अभी इस प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आया हूं, और मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर सुरेखा जी को, रचना जी को, पूरे लीड प्लेटफॉर्म को, कि इतने शानदार श्रृंखलाएं हमें दी है रोज रात को 9 बजे फील्ड के आने के बाद, कि जो हमें एजुकेट करते हैं। और इसी श्रृंखला में आगे हम कल जा रहे हैं। तो थैंक यू सुरेखा जी, थैंक यू लीड प्लेटफॉर्म, थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू धीमन सर, मेरे अपलाइन, जिन्होंने आज इस प्रेजेंटेशन के लिए मुझे तैयार किया। और कल हमारा थर्सडे है, और कल थर्सडे के दिन पे थ्रिलिंग थर्सडेज होते हैं, और उस थर्सडे पे दिन पे आप मिलोगे नन अदर देन बट डॉक्टर सुरेखा जी को लीड प्लेटफॉर्म पे कल रात को 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ। लास्ट 3 वीक में उन्होंने हमें बहुत सारे टिप्स दिए हैं, बहुत सारे एजुकेशन दिया है। कल वो क्या लेके आएंगे ये आपको आज आपके आपके अपलाइंस बताएंगे। अपने अपने ग्रुप्स में इस इवेंट को प्रमोट कीजिए, और तब तक हैप्पी सेलिंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग एंड शुभ रात्रि टू एवरीवन। तो इस प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।